लाला जी तो वही है जहाँ थे, बेवफा तो लैला हुई है और बेवफा के साथ साथ आवारा हो गई, कभी इस दल में कभी उस दल में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। सहारनपुर में मेयर का चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, अलग अलग दलों के नेता बयानबाजी भी खूब कर रहे हैं। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और आज़ाद समाज पार्टी के गठबंधन से प्रत्याशी नूर हसन मलिक के बड़े भाई, सहारनपुर देहात विधानसभा से विधायक आंसू मलिक जी मौजूद हैं। विधायक जी, कमेंटबाजी खूब चल रही है, आपका चुनाव कैसा चल रहा है? देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि ये चुनाव सहारनपुर की जनता लड़ रही है और सहारनपुर की जनता का भरपूर समर्थन हमें मिल रहा है। इसके लिए हम हमेशा आभारी रहेंगे इनके। और जिस तरह से चुनाव, क्योंकि सब जानते हैं जितने भी ये हवाई और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे बात करके चुनाव लड़ रहे हैं, सहारनपुर की जनता इस बात को देख रही है कि जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो रोज़मर्रा की समस्याएं जिनका सामना यहाँ के नागरिकों को करना पड़ता है, उन समस्याओं पे कोई बात करने को ही तैयार नहीं है। या तो सांप्रदायिकता के नाम पर वोट मांग रहे हैं या जाति और धर्म के नाम पर ये लोग वोट मांग रहे हैं। इसलिए मुझे ये पूरा विश्वास है कि इस बार सहारनपुर जो महापौर का चुनाव होने जा रहा है, इसमें जनता मन बना चुकी है कि वो परिवर्तन चाहती है, बदलाव चाहती है और इस बार ऐतिहासिक बदलाव सहारनपुर में होने जा रहा है। प्रत्याशियों के चेहरे उनकी हालत जाहिर कर रहे हैं। इमरान मसूद तो कह रहे हैं कि चुनाव का परिणाम जिस दिन आएगा आप देख लेना, आंसू मलिक और उनकी पूरी टीम 15,000 वोटों से भी कम पर सिमट जाएगी। देखिए, हम जिनका आप नाम ले रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते। आप किस बात का यकीन करोगे उनकी? उन्होंने अभी जब हमारी पार्टी में थे और उससे पहले कांग्रेस में थे, फिर उससे पहले हमारी पार्टी में थे, कौन सी तो ऐसी पार्टी बची है जिसको धोखा नहीं दिया? कौन ऐसा साथी बचा है जिसको धोखा नहीं दिया? तो उनकी हर बात धोखा है, झूठ है। पहले वो कहते थे कि जो ये बहुजन समाज पार्टी है ये दल नहीं, एक गिरोह है। भाई, उस गिरोह में लूटने क्यों चले गए? पहली बार चुनाव में पैसा भी खर्च कर रहे हैं और जो लेकर देते थे टिकट, वो दे करके लाए हैं टिकट। ये जनता जान रही है कि क्या परिवर्तन सहारनपुर में हो रहा है और इस परिवर्तन को जनता देखती है और जनता चाहती है कि आगे भी परिवर्तन देखना चाहती है। इसलिए यहाँ की जनता परिवर्तन के लिए मन बना चुकी है। ऐतिहासिक परिवर्तन यहाँ होने जा रहा है। यहाँ की सड़कें खराब हैं, यहाँ आउटर की जो कॉलोनियाँ हैं, जो 32 गाँव नगर निगम में शामिल किए गए, उनकी हालत इतनी बदहाल है, उन पर आज तक किसी ने बात ही नहीं की। मतलब दोनों तरफ से हमला इमरान मसूद पर है, पहले लेते थे अब देते हैं। देखिए, हम हमला नहीं, जब जब उनकी लड़ाई बताते हैं कि बीजेपी से है, उनके भाषण में उनको रात दिन सपने में भी हम दिखाई दे रहे हैं, तो बीजेपी उनको क्यों नहीं दिखाई दे रही? बीजेपी के खिलाफ कौन सा आंदोलन उन्होंने खड़ा किया? कौन सा उनकी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ी? बताएं। और अपने जितने भी दिन से यहाँ से जो जनता का समर्थन उस परिवार को मिला है, ये बता दीजिए कि सहारनपुर को क्या दिया और सहारनपुर के लिए क्या किया और जितने उनके साथी थे उनके लिए क्या किया? क्या एक कोई प्राइमरी स्कूल, क्या उस क़यादत की कोई निशानी हमें इस सहारनपुर में दिखा सकते हैं? कोई एक सड़क दिखा सकते हैं? कोई एक प्राइमरी स्कूल दिखा सकते हैं? कुछ दिखा सकते हैं तो हम मान जाएं आपको। और हम जब से सहारनपुर से जुड़े, आप देखिए 4 लेन हाईवे दिया कि नहीं दिया? पीजीआई, ताकि गरीब आदमी अपना इलाज करा सके, वहाँ पर जा कर के इस मंशा से बनाया। भले ही आज उसकी हालत बदहाल है, लेकिन अगर सरकार बनी होती तो चंडीगढ़ से अच्छा पीजीआई सहारनपुर को मिलने का काम हो रहा था। जो विकास के काम समाजवादी पार्टी में शुरू हुए थे, जो पत्थर लगे थे, वो सिर्फ समाजवादी पार्टी में हुए थे। उसके बाद अगर कोई काम यहाँ विकास का हुआ हो तो बता दीजिए। पूरा सहारनपुर स्मार्ट सिटी के नाम पर खुदा पड़ा है, कोई पूछने वाला नहीं है। आप किसी सड़क से निकल जाइए, कहीं अगर एम्बुलेंस के लिए रास्ता नहीं है, कोई ट्रैफिक की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, तो इन मुद्दों पर जो यहाँ नागरिकों को रोज़ अपने जीवन में जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनके पास पीने के लिए अच्छा पानी नहीं है, उनके बच्चे स्कूल जाते हैं, वो किन सड़कों से होकर के गुजर रहे हैं, किस तरह से आते और जाते हैं, धूल और मिट्टी ने तरह तरह की बीमारी और दुकानदारों को परेशान करके रखा है।
ये सहारनपुर के मुद्दे हैं। और सहारनपुर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है प्रदेश में, और सहारनपुर जिला पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बदहाल है। इस पर क्यों नहीं बोलते? तो जनता इस बात को देख रही है और समझ रही है, उनको जानती है। उन्होंने हमें पहले भी जांचा है, परखा है। हम कभी सांप्रदायिकता के नाम पर, धर्म के नाम पर, किसी ऐसी चीज़ जहाँ पे समाज में बंटवारा होता हो, ऐसी राजनीति नहीं करते। हमारा एक ही प्रयास है, यहाँ लोगों के जीवन में खुशहाली आए, इस क्षेत्र का विकास हो, सहारनपुर का विकास हो, ताकि यहाँ सहारनपुर वासी सीना चौड़ा करके कह सके कि हम ऐसे सहारनपुर में रहते हैं जो सहारनपुर विकसित है। हम इसको विकसित करना चाहते हैं। विधायक जी, आप तो मुद्दों की बात कर रहे हैं, लेकिन इमरान मसूद तो घोड़ों की बात कर रहे हैं। वो कभी अरबी घोड़े की बात करते हैं, कभी लंगड़े घोड़े की बात करते हैं। असल में उनका मानसिक संतुलन, मुझे ऐसा लगता है, और वो इंसान, हम तो इंसान समझते थे उनको भी, अब वो जानवर बन गए। भाई ऊपर वाले ने उनको इंसान बनाया है तो इंसान रहे। अच्छा चलिए, जब उन्होंने अरबी घोड़े की आप नहीं समझते अरबी और आदमी क्या है ये बाकी लोग सब समझ रहे हैं कि वो अरबी और ये क्यों कह रहे हैं। वो आला कहना चाहते हैं ना अपने आप को, तो खुल के कहें, क्यों उसको कहना चाहते हैं? मजहब इस्लाम में कोई जाति बिरादरी अगड़ा पिछड़ा नहीं होता। इतने दिन क्यों बना के रखा? और अगर बना के रखा, उनका जिन लोगों ने आपको सम्मान दिया, आपका आदर किया, आपके परिवार को सम्मान दिया, जब पिछड़ों का नंबर आता है तो आप उनके हक पे डाका डालने का काम क्यों करते हो? फिर किस बात की लड़ाई? क्या दोगे फिर आपको मिल्लत को, जब उनका हक ही आप मारने के लिए तैयार बैठे हो? वो तो कहते हैं कि समीकरण हमारे पास है, दलित समाज हमारे पास है, और मुस्लिम भी अब बसपा का रुख कर रहा है, और हम ही यहाँ पर भाजपा को हरा रहे हैं। देखिए, वो कभी ये तो कहेंगे नहीं कि वो हार रहे हैं। उनके समीकरण जो वो बताते हैं, वो बीजेपी से बड़ा झूठ बोलते हैं। आज तक यहाँ पे मैं आज सहारनपुर के आवाम को बताना चाहता हूँ, जितने लोग आज इस बात को सुन रहे हैं, वो बता दें कि बीजेपी ने ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है या इन्होंने ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। हक इन्होंने मारा है तुम्हारा कि बीजेपी ने मारा है? ये बात बता दें। ये जो समीकरण समझा रहे हैं, अभी संजय गर्ग जी को इसी विधानसभा चुनाव 2022 में 1,36,000 वोट मिला है। वहीं बहुजन समाज पार्टी को इस विधानसभा चुनाव में केवल 8,000 वोट मिला है, और जिस प्रत्याशी को 8,000 वोट मिला था वो भी बीजेपी में शामिल हो गया कल। 2,500 गिनती आप अपनी जोड़ लीजिए, और मेरी जो आउटर की कॉलोनियाँ और इस विधानसभा क्षेत्र जो 32 गांव आते हैं, 60-65 हज़ार मुझे मिला है। 2 लाख से तो हमारी गिनती शुरू हो रही है। आप जिस तरीके से चाहते हो समीकरण बना लो। आप अगर ये समझते हो कि जो फजलुर रहमान साहब को वोट मिला था तो इमरान साहब वो आपका एंटी वोट था, आपका खिलाफ पड़ने वाला वोट था, वो वोट अगर कोई जोड़ने का काम करेगा तो वो समाजवादी पार्टी को मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। वो आपके विरोध का वोट था, लेकिन हमने आज तक जोड़ा ही नहीं। अगर हम उसको जोड़ ले तो हम तो 2.5 लाख से भी ऊपर का आंकड़ा पार कर रहे हैं। तो हम कभी गलत बात जनता के बीच नहीं करते, अपनी विश्वसनीयता को खतरे में नहीं डालते हैं, क्योंकि जो बात कोई नेता लीडर बोलता है जनता उसको सुनती है। हम बार कोई ऐसी झूठ बात नहीं ये कहना चाहते। समीकरण आप बता दीजिए, डिबेट कर लीजिए, कौन सा समीकरण आपके पक्ष में। अगर भारतीय जनता पार्टी को कहीं तो तुमने मजबूर किया उनको वोट देने के लिए। हमारा गठबंधन है लोकदल का, आज़ाद समाज पार्टी का और समाजवादी पार्टी का। तो जो लोग संविधान बचाना चाहते हैं, उनको बाबा साहब के अनुयायी हैं, वो जानते हैं कि संविधान बचाने के लिए वोट कहाँ देना है। उनसे ज़्यादा दलित समाज का वोट अगर किसी पार्टी को मिल रहा है तो समाजवादी पार्टी को मिल रहा है। उनसे ज़्यादा दलित विधायक अगर किसी के पास आज मौजूद हैं तो वो समाजवादी पार्टी के पास है, उनके पास नहीं है। वो तो अवसरवादी हैं, वो तो कपड़ों की तरह दल बदलते हैं। विधायक जी, आप जिस गठबंधन की बात कर रहे हैं और आज़ाद समाज पार्टी का आप जिक्र कर रहे हैं, चंद्रशेखर का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इमरान मसूद के साथ बसपा के एक नेता लगातार चल रहे हैं, नरेश गौतम। उनका कहना है कि चंद्रशेखर कहाँ का नेता है, किसी अच्छे व्यक्ति के बारे में आप बात करिए। देखिए, जिनका आप नाम ले रहे हो, आप जानते हो उनको कितने लोग जानते हैं, और जिनके लिए वो कह रहे हैं, ये बातें सिर्फ चुनावी जुमले हैं इनके और कुछ नहीं है। चंद्रशेखर का सम्मान है, युवाओं में उनकी एक अपनी पहचान है, और ऐसा नहीं है जो वो बोल रहे हैं, वो तो अपनी जिस पार्टी में है उसका अपना पार्टी धर्म निभा रहे हैं जो बोल रहे हैं, लेकिन वो एक जिम्मेदार साथी हैं और गठबंधन के साथी हैं हमारे। चलिए, अब आपसे मेरा अंतिम सवाल है, और सवाल ये है कि इमरान मसूद आपको तो अपना दोस्त बता रहे हैं और अब तो वो निशाना लाला जी पर साध रहे हैं। देखिए, हमने उसको कब दुश्मन बताया? हम भी दोस्त कह रहे हैं, हम भी भाई कह रहे हैं।
जब दोस्त हो, भाई हो, तो कभी कभी फर्ज भी तो निभा दिया करो। पॉलिटिकल जवान बोलने से हम भी जानते हैं। लाला जिनको बता रहे हैं, यहाँ के हमारे ये आज कर दें खुलासा, बताइए आप कहें तो कर दें खुलासा। उनके सारे साथी आज बीजेपी में हैं, सिर्फ हमारे लाला जी नहीं हैं। उनको यही पीड़ा है कि ये वहाँ क्यों नहीं गए, और नहीं तो आपके सामने पूछ लो कि ये पीड़ा है कि नहीं है। आप बताओ, उनकी पाठशाला में पढ़ने वाले सारे लोग बीजेपी में क्यों चले गए? लाला जी तो वहीं है जहाँ थे। बेवफा तो लैला हुई है और बेवफा के साथ साथ आवारा हो गई, कभी इस दल में कभी उस दल में। लाला जी बेचारे क्या करें? लाला जी तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। लाला जी ने ना दल छोड़ा ना दिल बदला। लाला जी तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो देहात विधानसभा से विधायक आसू मलिक जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।